हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? क्या किया था लास्ट क्लास में? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ चैप्टर का नाम, और इसके मैंने पोस्ट कार्ड के इनलाइन लेटर्स और लेटर्स तो आप किसी भी पेज पे लिख सकते हो। पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर्स और स्टेम्प एनवलप की एक्टिविटी दी थी आपको। यस, दी थी। मैंने आपको कहा था ये सब चीजें इकट्ठी करना, और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनको ले सकते हो। आपको मैंने बताया था, सबको पता चल गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दैट इज COMMUNICATION। कम्युनिकेशन क्या होता है ये सबको पता चल गया। और सबको पता चल गया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले क्या क्या जरिए हैं, जैसे हम अपनी बात दूसरों तक बोल सके, पहुंचा सकते हैं। या तो हम बोल के पहुंचाते हैं, या हम लिख कर पहुंचाते हैं, या हम साइंस और एक्शंस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, या साउंड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोलने वाला तरीका लिया। कौन सा लिया? टेलीफोन, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेलीफोन में क्या है, नंबर डायल किया और आपने बात कर ली। अब आजकल क्योंकि मोबाइल फोन्स यूज होने लग गए हैं, तो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल लोग नहीं यूज करते, पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल कम्युनिकेशन। उसमें मैंने क्या बताया था आपको? आप लेटर्स यूज कर सकते हो, पोस्ट कार्ड यूज कर सकते हो, इनलाइन लेटर्स यूज कर सकते हो। बट ये सब सारी चीजें एक एनवेलप, एक लिफाफा होता है, उसमें डालोगे, उसके ऊपर स्टैंप लगाओगे, उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर कंट्री की, एड्रेस लिखोगे किसका, जिसको लेटर भेजना है, और उसको लेटर बॉक्स में डाल दोगे, या पोस्ट ऑफिस में छोड़ाओगे। ये हमने किया था। फिर हमने किया था कि पूरी लेटर की जर्नी, कैसे वो कहां से कहां पहुंचता है, और कैसे वो आपके पापा ने लेटर लिखा अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, उस तक कैसे पहुंचेगा। क्या होता है उसमें? आपके पापा ने लेटर लिखा, उसको एनवलप में डाला, और उसके ऊपर स्टैंप लगाना बड़ा जरूरी होता है। जिसको उन्होंने लेटर लिखा है उसके घर का प्रॉपर एड्रेस, उसका नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड, उसको लिख के उन्होंने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्टमैन आया, उसने सारे लेटर बॉक्स को खोला और सारे लेटर इकट्ठे किए अपने बैग में, उसको रखा और साइकिल पे पोस्ट ऑफिस गया। पोस्टमैन, देन ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस। यहां पे लेटर कलेक्ट किए पोस्टमैन ने, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से उन्होंने अलग अलग बैग्स में डाले, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और टाउन्स के बैग्स बने, ठीक है। वो बैग्स ट्रेन और एरोप्लेन्स में, वो बैग्स ट्रेन और एरोप्लेन्स में गए, और जिस कंट्री या जिस सिटी का वो लेटर है उसके पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। जब उसके पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो वहां से पोस्टमैन ने लेटर आपके रिलेटिव या फ्रेंड के घर पहुंचा दिया। तो ये पूरी क्या होती है? जर्नी ऑफ लेटर, जो आपने पेज नंबर 110 पर पढ़ी। पेज 110 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको लर्न करना है। ये तो हुआ थोड़ा पुराने जमाने की बात, ठीक है। एक शुरू हुआ कोरियर एंड पोस्ट, स्पीड पोस्ट।
वो हमने यूज किया जब हमें बड़ी स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी चीज या अपना कोई मैसेज या लेटर पहुंचाना है, तो उसके लिए यूज हुआ स्पीड पोस्ट, जो बहुत स्पीड से जाता है। स्पीड से मतलब उसमें थोड़ी मनी ज्यादा लगता है, बट वो जो चीज आपकी 5 दिन में किसी के पास पहुंचनी है, स्पीड पोस्ट और कोरियर से वो 2 दिन में पहुंचनी। ये भी हमने कर लिया। ये सारे हमने मीन्स करे लास्ट क्लास में। होमवर्क मैंने सबको दिया था कि आपने क्या करना है आप डिफरेंट स्टेम्स ऑफ ऑल दी कंट्रीज, ये एक हॉबी भी होती है, सब बच्चे शौक से भी इकट्ठे करते हैं। आपको मैम ने बोला है, आपने सबने कैट को नहीं दिखाया ये होमवर्क, मैंने किसी का नहीं देखा ये होमवर्क, तो अब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप इकट्ठा ये होमवर्क करोगे। आपने क्या करना है, आपने सारी कंट्रीज की स्टैम्प्स इकट्ठी करनी है, इंडिया की, अमेरिका की, सबकी सारी डिफरेंट कंट्रीज की स्टैम्प्स इकट्ठी करो, उनको अपनी कॉपी में पेस्ट करो और लिखो कौन सी कंट्री की स्टैम्प है। क्या लिखोगे, कौन सी कंट्री की स्टैम्प है। ये एक्टिविटी थी पेज नंबर 114 पर। कलेक्ट द स्टैम्प्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड पेस्ट इट। और फिर मैंने आपको कहा था जो ये पोस्टल सर्विस है, पोस्टल कम्युनिकेशन है, उसमें आप इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्ड एनवलप ले लो, उनको देखो और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जरूर होगा, उनसे आज आपने जाके लेना है और अपनी कॉपी में मत पेस्ट करो, कैट को लाके दिखाओ कि मैम देखो पोस्ट कार्ड ऐसा दिखता है, इनलैंड लेटर ऐसा दिखता है और स्टैम्प्ड एनवलप ऐसे होते हैं। वो तीनों चीजें आप ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है, तो आप अपने फादर के साथ वहां जाके वो चीजें देख सकते हो और ला भी सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा मास कम्युनिकेशन। हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कम्युनिकेशन सबको पता है। अब हमारा शुरू हुआ न्यू टॉपिक मास कम्युनिकेशन। क्या शुरू हुआ, मास कम्युनिकेशन। मास मतलब mass communication is a way of communication to a large number of people at the same time. वैसे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हमारा और मेरा और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा और आपकी क्लास का कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सब बच्चे सुन रहे हो। लेकिन मास मतलब बहुत सारे लोग, all over the countries, all over the world, एक ही टाइम पे जब कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत, वो खबर, वो न्यूज जो सारी दुनिया में सब लोगों में एक ही टाइम पर पता चल रही है, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और इसके डिफरेंट वेज हैं। different ways of mass communication. Number 1, newspaper, अखबार, newspaper. Number 2, radio. Number 3, television. And number 4, इंटरनेट, जो अब आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो आजकल मेन है इंटरनेट। ठीक है, ये हमारे 4 मास कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। इन चारों को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, बिकॉज बेटा इन चारों के थ्रू आप दुनिया में कहीं पे कोई भी बैठा हुआ है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप अपनी चीज को बता सकते हो, सब दुनिया में क्या हो रहा है, सारी दुनिया में वो जान सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन की न्यूज के थ्रू, एंड नॉट बट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, इंटरनेट। तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन के तरीके, जरिया। मास कम्युनिकेशन मीन्स, मास मतलब ढेर, बहुत सारे लोग जब एक ही टाइम पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, व्हेन
जब सारे लोगों को इकट्ठी कोई चीज पता चल जाती है या उनको बताई जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और उसके 4 मीन्स कौन से हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। सबसे फेमस और पॉपुलर और लेटेस्ट मीन्स कौन सा है? इंटरनेट, जो आजकल चल रहा है। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो वेरी फेमस। रोज पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पेरेंट्स के साथ? कौन कौन? ओके, झूठ नहीं, सच 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 सच। ये टेलीविजन तो सभी देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, मेल, इंटरनेट सभी देखते हैं। तो ये 3 चीजें तो फेमस हो गई। रेडियो थोड़ा कम हो गया। अब रेडियो किसी के घर नहीं होता, किसी के घर है तो वो प्लीज बताएगा कैट को, और क्लास में बताएगा वो कैसे चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर पर। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर पर। नंबर 1 न्यूज़पेपर। Newspaper is a written way of mass communication. It carries news and articles about our country and other countries. Are printed in many languages. आपके लद्दाख में लद्दाख वाली लैंग्वेज में न्यूज़पेपर होता है, दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी में न्यूज़पेपर होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रीजन या स्टेट्स में उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। और न्यूज़पेपर पढ़कर सारी दुनिया में बैठे लोगों को न्यूज़, खबरें पता चलती हैं। अब आपने कैट को 2 क्वेश्चंस का आंसर बताना है। नेम एनी 2 पॉपुलर न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन्स ऑफ इंडिया। आपने 2 फेमस न्यूज़पेपर और 2 फेमस मैगजीन्स इंडिया की बतानी है। सबको पता है? ओके, अगर अभी नहीं पता चल रहा तो आप घर पे जाके पेरेंट्स की हेल्प लोगे या कैट की हेल्प लोगे और 2 फेमस न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन, कोई भी 2 फेमस जो हैं इंडिया के या लद्दाख के, ठीक है। लद्दाख के कोई 2 फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, नाम पता है? या इंडिया के लिखना बेटा, लद्दाख से तो छोटा सा उसी रीजन का होगा ना। इंडिया के 2 न्यूज़पेपर या मैगजीन जो फेमस हैं, जिनके नाम आपको पता है। किस किस को अभी पता है? रेज योर हैंड। यस 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 यस, ओनली 2 स्टूडेंट्स। ओके, टेल टू योर कैट, अपनी कैट को बताओ नाम कि आपको कौन से 2 फेमस न्यूज़पेपर या मैगजीन पता है। उसके बाद फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूज़पेपर। पेज नंबर 1111 पर, पेज 1111 पर साइना वाले 2 क्वेश्चन हैं। टेल आंसर टू कैट, टेल आंसर टू कैट। पेज 1111 क्वेश्चन, टेल आंसर टू योर कैट। इमीडिएटली जल्दी से बताओ, जल्दी से। 2 मिनट में वेट करियो, फिर हम रेडियो पे आएंगे, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे, फिर हम रेडियो पे आएंगे। पहले हम न्यूज़पेपर का देखेंगे, फिर हम रेडियो और किस पे आएंगे? टेलीविजन पे। जल्दी बता दिया? किस किस ने बताया? ओके, चलो अब इनको इसको सोचकर लिख कर रखोगे बुक में और नेक्स्ट क्लास में कैट को बता दोगे। अब हम आते हैं रेडियो पर। सेकेंड मीन्स है हमारा रेडियो। Radio is another means of communication. Radio is another means of communication. We listen to new songs and other programs on radio. There are fixed times for different programs. Radio वो communication है जिसमें हम गाने सुनते हैं, कोई भी अच्छे प्रोग्राम या न्यूज़ भी सुन सकते हैं। रेडियो में हम देख नहीं सकते, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं देखकर, और हमें न्यूज़ पता चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो एक कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन। दूसरा मास कम्युनिकेशन है रेडियो, उसमें हम सुनते हैं, कोई भी न्यूज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, प्रोग्राम्स देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं, और उसके कुछ फिक्स टाइमिंग होती हैं। फिर हम आते हैं टेलीविजन पर। थर्ड हमारा क्या है? टेलीविजन। थर्ड मास कम्युनिकेशन। सब
जिसको हम बोलते हैं टेलीविजन। कौन से प्रोग्राम देखते हो टेलीविजन में? किड्स चैनल, डोरेमोन, सबको सब कुछ, शिनचैन, ये लद्दाख में आते हैं। आपके जो कार्टून शोज हैं वो देखते होगे बड़े मजे से। तो टेलीविजन भी एक मास कम्युनिकेशन का सोर्स है, क्योंकि टेलीविजन के थ्रू जो टेलीविजन पे न्यूज आती हैं या टेलीविजन में कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, उससे आपको जो भी सारी कंट्रीज में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो चीजें हो रही हैं आपको घर बैठे बैठे पता चल जाती हैं। तो टेलीविजन भी हमारा मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आप जो जो टेलीविजन में चीजें देखते हो वो आप किसको बताओगे? कैट को बताओगे। कौन कौन से शोज देखते हो, कौन कौन से डांस प्रोग्राम्स देखते हो, कौन कौन सी मूवीज देखते हो, कौन कौन से बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग कार्टून शोज देखते हो। तो इस सब के बारे में आप किसको बताओगे? किसके बताओगे? मैम को, कैट को। और वो मुझे बताएंगे कि किस बच्चे ने कौन से शो, कार्टून नेटवर्क, कौन सी मूवी का नाम बताया है। तो अब हम आते हैं इंटरनेट पे। किसके आएंगे? इंटरनेट। लास्ट है हमारा इंटरनेट। इसमें हम क्या करते हैं? इंटरनेट से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेट पे आप गेम्स, इंटरनेट के थ्रू आप गेम्स खेलते हो, है ना, और गेम्स खेलते हो और क्या करते हो? मूवी वॉचिंग भी कर सकते हो, मूवी वॉचिंग मूवीज, और क्या करते हो? वॉचिंग मूवीज, कार्टून शोज, इंटरनेट पे भी और टीवी पे भी। ये दोनों चीजें हो जाती है आजकल। देखो बेटा, टीवी पे भी आप आजकल बहुत कुछ देखते हो, इंटरनेट पे भी आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, मम्मा पापा के लैपटॉप पे, मम्मा पापा के मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सारी चीजें देख सकते हो। और ये मास कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि इनके थ्रू आपको घर पे बैठे बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग, जो भी चीजें आपके देश विदेश अलग अलग कंट्रीज में, आपकी कंट्री में जो भी हो रहा है आपको बड़े आराम से पता चल जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने मास कम्युनिकेशन के 4 मीन सीखे। कौन कौन से? पहला सीखा आपने न्यूज़पेपर, फिर आपने सीखा रेडियो, फिर टीवी, और फिर लास्ट इंटरनेट। ये आपके 4 मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन: न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। ये आपके 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। बेटा, बिफोर वी एंड दिस चैप्टर, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को खत्म करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। वो रह गई है कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग। अच्छा, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था मेरी फ्रेंड की डॉटर साथ वाले घर में रो रही थी, छोटी सी डॉटर 5-6 मंथ्स की। जैसे आपका भी कोई छोटा ब्रदर सिस्टर है, छोटा सा बिल्कुल, जो 1 ईयर का भी है, वो रो रही थी। और वो क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं बोल सकते, वो तो हंस के या रो के ही अपनी बात को बताते हैं दूसरों तक। तो वो रो रही थी, जबकि वो बोल भी नहीं सकती। तब भी उसकी मम्मा को पता चल गया कि वो हंग्री है और उन्होंने उसको दूध दे दिया। तो ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें बोलने की जरूरत ना पड़े, हम सिर्फ अपने हैंड्स और साइंस और सिंबल्स दिखाकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना बट बिना बोले, कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग। Communicating without speaking। आपने कम्युनिकेट करना है, आपने बोलना है, आपने अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है
लिए आपको बोलना नहीं है। आप मैम से कहोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, अब आप हमें बोल रहे हो तभी तो हमें चैप्टर समझ आ रहा है, हमारी कैट हमें वहां समझाएंगी तभी वो बोलेंगी, तभी तो हमें उनके बोलने के बाद समझ आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, साइंस और सिंबल्स यूज करते हैं या मुद्रास यूज करते हैं जो डांसर्स यूज करते हैं। ऐसे आइस की मुद्रास अगर आपने टीवी में कथक या भरतनाट्यम देखा हो, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं, उनमें वो अपनी चीज को जो भी वो आपको बताना चाह रहे हैं वो बोल के नहीं करेंगे, डांस कर कर और अपने हैंड मूवमेंट से और आई की मूवमेंट से करके आपको वो बता देंगे कि उनको क्या चीज आप तक पहुंचानी है। तो पेज 112 सब निकाल लीजिए। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर। कुछ लोग हैं बेटा, उनको भगवान जी की तरफ से, आपको भगवान जी ने सब कुछ दिया, आप सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, चल भी सकते हो, खा भी सकते हो, बट कुछ लोग ना बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते, वो डम होते हैं और कुछ सुन नहीं पाते, वो डेफ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, और उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं बेटा, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 hand symbols for each letter of the alphabet. They observe the lip movements of the speaker and understand what person is saying. जो लोग बोल नहीं पाते या जो लोग सुन नहीं पाते वो यूज करते हैं ये लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बोलते हैं साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको, साइन लैंग्वेज। इसमें 26 सिंबल्स होते हैं, हैंड सिंबल होते हैं, मतलब 26 हाथ से करने वाले सिंबल होते हैं, वो यूज करते हैं 26 अल्फाबेट्स के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जो हमारे 26 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उसी से रिलेटेड उनके 26 हैंड सिंबल्स होते हैं, ए बी सी। तो वो क्या करते हैं, उन हैंड सिंबल्स को दिखा के अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोगों की लिप मूवमेंट देखते हैं कि वो क्या वर्ड बोल रहा है और उसको देख के उनकी बात को समझते हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को जानना बिना बोले, किससे, हैंड सिंबल से। ठीक है, अब है हमारा नाम नेक्स्ट। इसके लिए पेज 112 पे एक फन टाइम दिया हुआ है, ऑल ऑफ यू सी पेज 112, दिस बॉक्स, ये वाला बॉक्स देखो पेज 112 पे, ये वाला बॉक्स, इसमें उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। कोई बच्चा रू रू कर रहा है, आप बताओगे, एक हंस रहा है, एक दूसरे को बुला रहा है, दूसरा सुन रहा है, आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको देख के लिखो कि वो बच्चा क्या कर रहा है। ये फन टाइम अभी 1 सेकेंड में करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, पेज नंबर 112, जल्दी। डांस मुद्रा लास्ट टॉपिक है, वो इसके बाद करेंगे, पहले उससे पहले हम करेंगे फन टाइम। जल्दी से बेटा, फन टाइम कर लिया सबने? हाँ जी, किस किस ने लिखा? एक पहला लिखोगे क्राइंग, दूसरा स्माइलिंग और लाफिंग, थर्ड वन इज कॉलिंग, दूसरे बच्चे को बुला रहा है, फोर्थ वन इज लिसनिंग टू द अदर। तो आपने उन बच्चों के फेस के एक्सप्रेशन देख के नीचे लिखना है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। अब आता है हमारा लास्ट बेटा टॉपिक का, डांस मुद्रास। अब हमारे जो इंडियन क्लासिकल डांसर होते हैं, जो कथक करते हैं और जो भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है, मैम को भी आता है थोड़ा थोड़ा, वो क्या करते हैं, वो अपने आईज के थ्रू, मुद्राओं के थ्रू अपनी चीज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। चलो रीड करो मेरे साथ। डांसर्स यूज वेरियस हैंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर आर कॉल्ड मुद्रास टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। वो डिफरेंट मुद्राएं करते हैं अपनी चीज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। पेज नंबर 113 पर आओ।
113 is a homework और assignment, होमवर्क और असाइनमेंट। इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, सी पार्ट का फ्लो चार्ट है। इसमें कुछ स्पेलिंग्स मिसिंग हैं, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, वो आपने फिल करने हैं बुक में, सबने फिल करना है। पहला होगा टेलीफोन, पोस्टल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। टेलीफोन, पोस्टल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन के नीचे है बेटा न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ पेज 114 पर। उसके बाद आओ पेज 114 पर। इस पे आप क्या करोगे पेज 114 पर? पेज 114 पे लिखा हुआ है एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में बच्चा आपके क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, बी और डी हम कर चुके हैं, सी नहीं करना। बी और डी मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था और ए वाला पार्ट अभी करना है। टाइप दी ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करना है, आपने पापा से लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है, कोई भी पापा से कहना थोड़ी देर के लिए मुझे दो, या पापा से सीखना, ठीक है। क्या करोगे, आपने अपने फ्रेंड को ईमेल लिखना है। क्या लिखना है? ईमेल टू फ्रेंड, ईमेल टू फ्रेंड। अपनी फ्रेंड को आपने ईमेल लिखना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे पापा के मेल बॉक्स से ईमेल एड्रेस डालोगे अपने फ्रेंड का। उसके बाद जो उसको मैसेज लिखना है, सब्जेक्ट टाइप करोगे, लेटर टाइप करोगे और क्लिक ऑन सेंड। क्या लिखोगे, आप लिखोगे टाइप द ईमेल एड्रेस, टाइप द ईमेल एड्रेस, ओके फर्स्ट। सेकेंड, टाइप द सब्जेक्ट, type the subject. Third, type the letter. और last, click on send. ये चार चीजें आप करोगे। टाइप द ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को टाइप करोगे, ठीक है। वो आपको पापा खोल के दे देंगे। पापा का इनबॉक्स, मेल बॉक्स खोलोगे, वहां पे अपने फ्रेंड का या फ्रेंड के पेरेंट का ईमेल एड्रेस टाइप करो, ठीक है। उसके बाद उसमें नीचे आता है सब्जेक्ट, वहां पे लिखोगे हेलो या लेटर टू माय फ्रेंड, ऐसे सब्जेक्ट टाइप करोगे। फिर बीच में सारा लेटर टाइप करोगे, मेन बॉडी लेटर टाइप करके जब आपका लेटर पूरा टाइप हो जाएगा, लविंग योर फ्रेंड सब कुछ लिख दोगे, फिर आप सेंड पर क्लिक करोगे तो आपका ईमेल गया आपके फ्रेंड को। तो ये आपने करना है, ये आपने घर पे करना है। दिस इज योर होम एक्टिविटी। और इसकी पिक्चर क्लिक करके मैम को, कैट को दिखाओगे और कैट मुझे भेजेगी। आपने इसकी पिक्चर क्लिक करनी है, क्लिक करके कैट को दिखाना है और कैट फिर मुझे सेंड करेगी, ठीक है। आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको इतना मजा आएगा ईमेल लिखने में। आपने क्या करना है, आपको पापा बताएंगे, मेल बॉक्स खोलोगे पापा का, आपके तो मेल आईडीज नहीं बने होंगे ना, वहां पे आप ईमेल एड्रेस टाइप करोगे पापा का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, बीच में ब्यूटीफुली अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखोगे, फ्रेंड को या किसी सिस्टर, कजन, ब्रदर या सिस्टर को। उसके बाद जब पूरा लेटर आपका टाइप हो जाएगा तब आप क्या करोगे, सेंड वर्ड होता है, वहां पे क्लिक कर दोगे माउस से, आपकी ईमेल गई, आपका आ जाएगा ईमेल सेंड, ठीक है। ईमेल सेंड। और फिर अगर आपके फ्रेंड का ईमेल सेंड का जवाब आता है, वो रिप्लाई करता है, तो वो भी कैट को दिखाओगे। तो ये आपकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की होम एक्टिविटी होगी। एक हमने एक्टिविटी दी थी आपको पहले, कौन सी एक्टिविटी दी थी हमने पहले आपको? यस,
कौन सी एक्टिविटी दी थी? हमने आपको वो वाली एक्टिविटी दी थी ना, मैंने आपको बोला था करोगे आप स्टैम्प्स इकट्ठी करोगे। वो आपने करके सारी कंट्रीज की स्टैम्प, इंडिया की और दूसरे कंट्रीज की भी स्टैम्प इकट्ठी करनी है और वो अपनी नोटबुक में पेस्ट करके मैम को दिखाना है, डैड को दिखाना है। और आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, इसमें ना आपकी होम एक्टिविटीज बहुत होंगी। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प से इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ये सब चीजें कलेक्ट करके, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ये सब चीजें कलेक्ट करके आप क्या करोगे, आप भी उनको मैम को आके दिखाओगे।